ये कहानी रूपा और उसके भाई समुदा की है। रूपा अपनी बूढ़ी बीमार माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। रूपा का भाई समुदा जंगल से लकड़ी काटकर उसे गांव के कुछ ही दूर कस्बे में बेचकर घर का खर्च और माँ का इलाज कराता था। रूपा भी घर के काम करती और भैंस और गाय का चारा पानी करती और दूध निकालकर रोज बेच आती। ऐसे ही उनका परिवार चलता। माँ ये सब देख बहुत दुखी रहती। उनके दोनों बच्चे कितना मेहनत करते हैं। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ ने समुदा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है। समुदा और रूपा रोने लगे। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे वचन दो कि तुम रूपा को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे, उसका ख्याल हमेशा रखोगे। समुदा ने कहा, हाँ माँ, मैं रूपा का ध्यान रखूंगा। कुछ घंटे बाद माँ की मौत हो जाती है। समुदा और रूपा माँ की मौत से टूट जाते हैं। समुदा अब जंगल जाना और लकड़ी लाना सब काम छोड़कर बस माँ के लिए रोता था। रूपा भी माँ के लिए रोती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। वो समुदा से बोली, भैया ऐसे दुखी रहने से माँ नहीं आ जाएगी। आप और मुझे ही अब सब कुछ संभालना होगा। समुदा को रूपा की बात समझ में आ गई। वो फिर से जंगल जाकर लकड़ी काटकर शहर बेचने लगा। एक दिन रूपा ने कहा, भैया आप अब शादी कर भाभी लाओ। मैं घर में अकेले रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। समुदा बोला कि मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा। रूपा बोली, क्यों भैया, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? समुदा बोला, होती है, लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी। एक दिन समुदा जब लकड़ी काट कर बेच कर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लड़की रोती हुई दिखी। समुदा उसके पास गया, बोला, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी यहीं पास के गांव में। मेरे पिताजी यहीं के पास के नदी में नहाने गए थे, नदी में डूब गए। अब किसके सहारे रहूं? मेरा मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है। वो लड़की बोली। समुदा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, लीला। समुदा बोला, लीला मेरे घर चलो। समुदा लीला को लेकर घर आया। रूपा से लीला की कहानी बताया। रूपा बहुत दयालु थी। वो लीला से पूछी कि क्या तुम मेरे भैया से शादी करोगी? लीला ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि हाँ करूँगी शादी। रूपा ने समुदा से कहा, भैया लीला से शादी कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा और मुझे भाभी मिल जाएगी। समुदा ने लीला से शादी कर ली। अब तो रूपा भाई भाभी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी और लीला और रूपा तो ननद भाभी कम सहेली ज्यादा बन गई थी। ये देख समुदा भी बहुत खुश रहता था कि लीला और रूपा दोनों बहुत मिलजुल कर रहती हैं। एक दिन लीला ने समुदा से कहा कि रूपा की अब शादी कर दो। समुदा बोला, मैं अपनी रूपा की शादी उसी लड़के से करूंगा जो रूपा के साथ इस घर में रहेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसको अपने से दूर कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया था कि रूपा का ख्याल रखूँगा। ये सुन अब लीला को रूपा से जलन होने लगी। दूसरे दिन रूपा जब दूध लेकर बेचने गई होती है और वापस आती है तो देखती है कि पड़ोस के बुधिया काकी लीला से बातें कर रही हैं। रूपा छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। काकी लीला से कहती है, लीला रूपा की शादी कहीं क्यों नहीं कर देती तू? कितना घर का काम खाना सब करती हो। लीला बोली, क्या कहूँ काकी, अपना दुख किससे कहूँ। ये रूपा से मेरा पीछा कभी छूटेगा ही नहीं। इसके भैया कह रहे हैं कि रूपा की शादी के बाद भी रूपा और जिस लड़के से उसकी शादी होगी वो दोनों यहीं रहेंगे। काकी बोली, इसका मतलब कि ये रूपा
तेरे सीने पे हमेशा बैठी रहेगी। हाँ काकी, क्या करूं, कहीं जा भी नहीं रही है, मुझे सुकून से कभी रहने नहीं देगी। मर जाती तब भी अच्छा होता। रूपा ये सब सुन रो रही थी। रूपा तुरंत अपनी भाभी लीला के पास गई। बोली, मुझसे तुमको तकलीफ है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। लीला बोली, जल्दी जाओ, मैं तो यही चाह रही थी। रूपा रोते हुए घर से निकलकर जाने लगी। चलती ही जा रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। चलते चलते रूपा एक जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में एक साधु की कुटिया मिलता है। रूपा उस कुटिया के पास पहुंचकर बेहोश हो जाती है। साधु महाराज रूपा को अपने शिष्य की सहायता से कुटिया के अंदर ले जाकर उसके मुंह पे पानी का छींटा मारते हैं तो रूपा होश में आ जाती है। रूपा बोलती है कि बाबा, मैं यहाँ कैसे आ गई? साधु जी बोले, बेटी, तुम मूर्छित होकर मेरी कुटिया के पास गिर गई थी। तुम कौन हो? कहाँ जा रही थी? रूपा रोते हुए अपना दुख बाबा जी को बताया। बाबा बोले, बेटी, सब अच्छा होगा, ईश्वर पे भरोसा रखो। रूपा बोली, बाबा, क्या मैं इस कुटिया में यहाँ रह सकती हूँ? साधु बोले, हाँ बेटी, तुम यहाँ रहो। इधर जब शाम को समुदा लकड़ी बेचकर आया तो लीला से पूछा, रूपा कहाँ है? लीला बोली, मुझे नहीं पता, दिन भर तो घूमती रहती है। समुदा ने सोचा कि जब भी मैं शाम को घर आता हूँ तो हमेशा रूपा घर पर ही मिलती है। समुदा ने लीला से कहा कि बता, क्या बात है, कहाँ है मेरी बहन? लीला बोली कि वो मुझसे लड़ झगड़ कर घर छोड़ चली गई। समुदा समझ गया कि जरूर लीला ने कुछ किया होगा। मेरी बहन बहुत ही सीधी है, वो कभी किसी से लड़ाई कर ही नहीं सकती। समुदा भी घर से निकल गया रूपा को ढूंढने। समुदा रूपा को ढूंढते ढूंढते थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब सुबह हुई तो समुदा फिर रूपा की खोज में निकल पड़ा। इधर रूपा कुटिया की साफ सफाई करती, बाबा और उनके शिष्य के लिए खाना बनाती, पूजा के लिए फूल तोड़ के लाती, भगवान का स्थान साफ करती। बाबा रूपा से बहुत खुश रहते। एक दिन समुदा भी रूपा को ढूंढते ढूंढते कुटिया के पास पहुंचा। वो अपनी बहन को देख रोने लगा। बोला, रूपा, घर चलो। रूपा ने कहा, नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगी। समुदा बोला कि मैं भी इस कुटिया में रहूंगा, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। बाबा भाई बहन का ये प्यार देख बहुत खुश हुए। उन्होंने समुदा से बोला, बेटा, तुम भी रह सकते हो यहाँ अपनी बहन के साथ। रूपा बोली, नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पिता समान बाबा हैं यहाँ, तुम भाभी के पास जाओ, वो अकेली होगी। लेकिन समुदा तो लीला के व्यवहार से दुखी था। बोला, मैं घर नहीं जाऊंगा। सुन ले रूपा, तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूंगा। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। इधर लीला के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने भैंस गाय को बेच दिया और उससे कुछ दिन अपना खर्च चलाया। लीला के पास फिर से खाने को अनाज खत्म हो गया। लीला अपने किए पर पछता रही थी। उसने रूपा के साथ अच्छा नहीं किया, जिस वजह से समुदा और रूपा दोनों घर छोड़ पता नहीं कहाँ चले गए। रूपा तो मुझसे आज तक तेज आवाज में बात भी नहीं की। जानवरों का चारा और उनका दूध बेचने जाना सब रूपा ही तो करती थी। लीला ये सब सोचकर दुखी थी। जैसे तैसे करके अपना दिन गुजार रही थी, इस आस में कि समुदा और रूपा घर आएंगे। लीला अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन साफ करने लगी और अपना खर्च चलाती। कुछ समय बाद एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया। वो एक हिरण को अपना निशाना बना ही रहा था। तभी रूपा बोल पड़ी, रुको, कौन हो तुम और हिरण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसको मारने जा रहे हो? राजा बोला कि मुझे नहीं जानती हो, मैं यहाँ का राजा हूँ। रूपा जोर जोर से हंसने लगी। बोली,
एक राजा होकर तुम बेजुबान जानवरों का शिकार करते हो। ये कह रूपा ने हिरण को शोर करके भगा दिया। राजा को रूपा बहुत अच्छी लगी। रूपा थी ही बहुत सुंदर और उसके विचार से राजा को रूपा और भाग गई। राजा रूपा का पीछा करते करते कुटिया तक आया और साधु से रूपा के बारे में पूछा। बाबा ने रूपा की दुख भरी कहानी बताई। राजा ने कहा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बाबा ने ये बात सुन रूपा के भाई को बताई। समुदाय ये सुन बहुत खुश हुआ। उसने रूपा और राजा की शादी करा दी। रूपा राजा से बोली कि मेरे भैया को भी अपने राज में रख लीजिए। राजा मान गया। कुछ महीनों बाद लीला को पता चला कि रूपा शादी राजा से हो गई है और समुदा भी रूपा के साथ राजा के यहाँ है, तो वो उनसे मिलने आ गई। वो समुदा और रूपा से माफी मांगी और सब एक साथ रहने लगे।